बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युतिकी में वैद्युत फ्लक्स अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। उसी में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, वैद्युत फ्लक्स, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग किससे सूचित करते हैं? फाई से। ठीक, हम लोग इसे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जान लो कि फ्लक्स है कौन सा शब्द और फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है। बच्चों, फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। और इसका मीनिंग होता है टू फ्लो अर्थात बहना। ठीक, तो आज जो हम लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, जिस वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं, तो फ्लक्स, इसमें वैद्युत तो तुम लोग जानते ही हो, चार्ज, आवेश। और फ्लक्स जो है, फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है। ठीक, और इसका मीनिंग होता है टू फ्लो अर्थात बहना। अब कहोगे सर, तब वैद्युत फ्लक्स को कैसे परिभाषित किया जाए? तो आसान सा परिभाषा है। तुम्हारे पास अगर कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ से होकर जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, उसकी कुल संख्या को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। कोई पृष्ठ ले लो। ठीक, मान लो कि यह एक पृष्ठ है, यहां से यहां तक क्या है? एक पृष्ठ है। और इस पृष्ठ से होकर के 500 वैद्युत बल रेखाएं गुजरती है। तो 500 वैद्युत बल रेखाएं जो है, वही 500 कहलाएगा वैद्युत फ्लक्स। समझे बात को? कि किसी भी दिए गए पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, दूसरा पृष्ठ ले लो, यह देखो स्केल है, इसमें भी तो पृष्ठ है। ठीक, अब इस पृष्ठ से होकर जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, उसी की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। तो तुमसे कोई पूछे कि फ्लक्स कौन सा वर्ड है, तो हिंदी कि इंग्लिश? कहेंगे नहीं सर, फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू फ्लो अर्थात बहना। कोई पूछेगा इसका क्या तात्पर्य है, तो कहेंगे सर, किसी पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी अर्थात बहेगी, उसी की कुल संख्या को क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो किसी दिए गए पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। याद रहेगा कि किसी दिए गए पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि वैद्युत फ्लक्स की माप कैसे होगी, क्योंकि यह माप का तरीका तो नहीं है, और वैद्युत फ्लक्स एक भौतिक राशि है, तो इसकी माप होनी जरूरी है। तो देखो कैसे मापते हैं। इसकी माप वैद्युत तीव्रता सदिश E एवं क्षेत्रफल सदिश dA के डॉट प्रोडक्ट से होती है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन करे कि आप वैद्युत फ्लक्स को कैसे मापेंगे, तो कहेंगे सर, वैद्युत फ्लक्स की माप वैद्युत तीव्रता सदिश E तथा क्षेत्रफल सदिश dA के डॉट प्रोडक्ट से होती है। याद रहेगा? तो कोई पूछ दे फ्लक्स कौन सा वर्ड है, तो कहेंगे लैटिन वर्ड। मतलब क्या होता है? टू फ्लो अर्थात बहना। कोई पूछे वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे सर, किसी दिए गए पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई पूछे इसको मापेंगे कैसे, तो कहेंगे सर, इसकी माप वैद्युत तीव्रता सदिश E एवं क्षेत्रफल सदिश dA के डॉट प्रोडक्ट से होती है। अब देखो, इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों को वैद्युत तीव्रता लेना है, और उसके बाद सदिश, क्षेत्रफल सदिश लेना है। तो पहले वैद्युत तीव्रता,
फिर क्षेत्रफल सदिश और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वही कहलाएगा वैद्युत फ्लक्स। तो चलो सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश, सबसे पहले वैद्युत तीव्रता लेते हैं। बच्चों, यह है वैद्युत क्षेत्र। यह क्या है? तो यह हो गया समरूप वैद्युत क्षेत्र। समझे बात को? समरूप वैद्युत क्षेत्र। और इसकी तीव्रता को हम लोग किससे निरूपित करते हैं? सदिश ई से। ठीक। अब हम लोग किसी भी प्रकार का एक पृष्ठ ले लेते हैं। चलो, यह है एक पृष्ठ। समझ गया क्या है वह? तो यह एक पृष्ठ है, कोई भी पृष्ठ। और मान लो कि यह जो संपूर्ण पृष्ठ है, इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? ए। यह जो पृष्ठ है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ए। अब हम लोग क्या करते हैं? यहां एक काल्पनिक रेखा खींच रहे हैं। इसे कहते हैं पृष्ठ का तल। क्या कहते हैं? पृष्ठ का तल। ठीक। अब हम लोग यह जो पृष्ठ लिए हैं, इस पृष्ठ का जो यह तल है, हम लोग क्या करते हैं? इस संपूर्ण पृष्ठ का एक सूक्ष्म भाग काट लेते हैं, सूक्ष्म अवयव। यह हो गया पृष्ठ का सूक्ष्म अवयव। पृष्ठ का सूक्ष्म अवयव। अब बतलाओ, इसका तो क्षेत्रफल भी कम होगा, डीए। जब इस क्षेत्रफल डीए को इसके लंबवत, अर्थात यह जो तल खींचे हैं, यह है ना पृष्ठ का तल, जब इस तल के लंबवत खींच देंगे तो यह कहलाएगा क्षेत्रफल सदिश। क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल सदिश। याद रखेंगे कि यह जो क्षेत्रफल सदिश है, यह तल का लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत। अर्थात यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक। तल का लंबवत होना चाहिए यह क्षेत्रफल सदिश। और यह जो वैद्युत तीव्रता है और यह जो क्षेत्रफल सदिश है, दोनों के बीच का मध्य कोण क्या मान लेते हैं? थीटा। इस फिगर को एक बार फिर से समझने का प्रयास करो तुम लोग। सबसे पहले यह समरूप वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता कितनी है? ई।
यह कोई एक पृष्ठ है, ठीक। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? a। अब यह जो पृष्ठ है यह हो गया इस पृष्ठ का तल। क्या है? यह पृष्ठ का तल है, ठीक। और यह जो पृष्ठ का तल है, देख रहे हो तुम लोग, यह पृष्ठ का क्या है? तल। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यह जो संपूर्ण पृष्ठ है, इस संपूर्ण पृष्ठ का एक सूक्ष्म अवयव ले लेते हैं। यह जो सूक्ष्म अवयव है इस पृष्ठ का, उसका क्षेत्रफल भी अल्प होगा, इसे मान लेते हैं dA। जब इस dA को इस पृष्ठ के तल के लंबवत खींचोगे तो वह कहलाएगा क्षेत्रफल सदिश। यह क्षेत्रफल सदिश हो गया, ठीक। अब मान लो कि यह क्षेत्रफल सदिश इस वैद्युत तीव्रता के साथ कितना कोण बनाता है? थीटा, ठीक। तो अब हम लोग लिखेंगे पृष्ठ के सूक्ष्म अवयव से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर सदिश E डॉट सदिश dA। यह VI सूत्र है बच्चों, ठीक। या इसी को तुम लोग लिख सकते हो डी फाई इक्वल्स EDA कॉस थीटा। जहां इसे क्या कहते हो, याद है ना? इसे कहते हो वैद्युत तीव्रता, और dA को कहते हो क्षेत्रफल सदिश, और सिर्फ dA को कहते हो क्षेत्रफल अवयव। थीटा हो गया सदिश A एवं सदिश dA के मध्य कोण, ठीक। तो देखो, पृष्ठ के सूक्ष्म अवयव से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल्स, और तुम लोगों को पहले ही बतला चुके हैं कि वैद्युत तीव्रता और सदिश क्षेत्रफल, सॉरी बच्चों, क्षेत्रफल सदिश, वैद्युत तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों का जो यह डॉट प्रोडक्ट है, यहां जो डॉट देख रहे हो उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो वैद्युत तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक। हम लोग सदिश E डॉट सदिश dA को EDA cos थीटा भी लिख सकते हैं। इसमें E वैद्युत तीव्रता है, सदिश dA क्षेत्रफल सदिश है, dA को क्षेत्रफल अवयव कहते हो, और थीटा क्या है? तो सदिश E एवं सदिश dA के मध्य कोण। अब आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स। बच्चों, यह जो वैद्युत फ्लक्स है, यह जो देख रहे हो, यह तो केवल किसके लिए है?
पृष्ठ के सूक्ष्म अवयव के लिए ना। अब किसके लिए ज्ञात करना है? तो अब ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ के लिए। संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल्स क्या करना है? तो डी फाई का समाकलन कर देना है। डी फाई का क्या करना है? समाकलन कर देना है। ठीक, तो फाई इक्वल्स डी फाई का, सॉरी बच्चों गलत लिखा गया, डी फाई का क्या कर देना है? समाकलन कर देना है। तो जब डी फाई को समाकलित कर देंगे, डी फाई का समाकलन करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा कुल वैद्युत फ्लक्स, जो होगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब तुम ही लोग बतलाओ कि सूक्ष्म भाग का क्षेत्रफल तो कम होता है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो बढ़ के ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। अतः संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो गया। अब तुम लोग बतलाओ डी फाई का मान कितना रखोगे? कहोगे सर डी फाई का मान रखेंगे सदिश ई डॉट सदिश डी ए। VVI सूत्र। ठीक, इस सूत्र का उपयोग गॉस के नियम में बहुत ज्यादा होता है। गॉस के नियम को सत्यापित करने में भी उपयोगी में लाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो गॉस का नियम का जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे तब भी इसका उपयोग करेंगे। ठीक, तो सब कुछ सेम है। तुम लोग केवल यह देख रहे हो कि यहां जो डी फाई है, इस डी फाई का मान हम लोग रख दिए कितना? सदिश ई डॉट सदिश डी ए। तो इस प्रकार फाई इक्वल्स हो गया सदिश ई डॉट डी ए। यह समाकलन है और यहां क्षेत्रफल के लिए समाकलन करना है तो इसलिए ए लिख देंगे। अब देखो, बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, सब कुछ सेम रहेगा। सदिश ई डॉट सदिश डी ए भी सेम रहेगा, केवल यहां पर बंद का चिन्ह लगा देना है। किसका चिन्ह? यह बंद को निरूपित करता है। अब तुम लोग कहोगे सर इसे पढ़ेंगे क्या? इसे क्या पढ़ा जाता है? तो बच्चों इसे पढ़ते हो बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल समाकलन। क्या पढ़ते हैं इसे? इसे पढ़ते हैं बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल समाकलन। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किसके तरफ? नोट के तरफ। आओ सबसे पहले नोट नंबर 1। वैद्युत फ्लक्स एक वास्तविक अदिश राशि है।
वैद्युत फ्लक्स एक वास्तविक अदिश राशि है। आप कहोगे सर अदिश राशि तो ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में अदिश राशि ही प्राप्त होता है, लेकिन यहां वास्तविक क्यों लिखे? क्यों? अब देखो, तुम लोग कंफ्यूज्ड हो सकते हो। कैसे कंफ्यूज्ड हो सकते हो? तो पढ़े हो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है, और पढ़ाए हैं कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो कहोगे सर अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है तो वैद्युत फ्लक्स भी काल्पनिक होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अवश्य काल्पनिक होती है, लेकिन वैद्युत फ्लक्स क्या है? वास्तविक है। क्या है? वास्तविक। ठीक। अब नोट कितना? 2। वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव, निगेटिव या शून्य हो सकता है। आगे देखेंगे कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब शून्य होगा। अब चलो नोट नंबर 3 की तरफ। एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या होता है एसआई मात्रक? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और इसका बीमीय सूत्र देख लो। बीमीय सूत्र होता है ml3 t-3 a-1, या इसे लिख सकते हो ml3 t-3 i-1। तो यह हो गया बीमीय सूत्र। बच्चों, बीमीय सूत्र के बाद हम लोग देखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है और कब शून्य होता है। जैसा कि नोट में तुम लोगों को लिखाए हैं कि वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो आओ देखते हैं कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है और कब शून्य होता है। तो सबसे पहले चलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। इसमें दो अवस्था के बारे में देखो। पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक। तो पॉजिटिव फ्लक्स में दो अवस्थाएं आती है, दो केसेस आते हैं। सबसे पहले केस 1, ठीक। पॉजिटिव फ्लक्स के लिए केस 1। फ्लक्स पॉजिटिव होगा यदि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक। तो पहला केस है कि फ्लक्स तब पॉजिटिव होता है जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो। और थीटा तो जानते हो किसके किसके बीच का कोण है? तो यह है वैद्युत तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो जब वैद्युत तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा 90 डिग्री से कम हो तब फ्लक्स पॉजिटिव होगा, ठीक। तो जैसे अगर 25 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कोण हो जाए ना, तब समझ लेना कि वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। केस 2, आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा
पॉजिटिव होता है। कहोगे सर ये आउटगोइंग फ्लक्स क्या होती है, तो चलो एक फिगर से दिखलाते हैं। यह एक धन आवेश है। कौन सी आवेश? धन आवेश। ठीक, अब बतलाओ यह जो धन आवेश है, ठीक, अगर यह धन आवेश है तो इससे फ्लक्स बाहर निकलेगा या अंदर आएगा? तो कहोगे सर फ्लक्स बाहर निकलेगा यहां से। तो यहां पर फ्लक्स बाहर जा रहा है, इसे आउटगोइंग फ्लक्स कहते हैं। और आउटगोइंग फ्लक्स जो होता है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। याद रखेंगे कि आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहां जो एक सूक्ष्म पृष्ठ है, जिस सूक्ष्म पृष्ठ पर धन आवेश है, तो धन आवेश होने के कारण इससे फ्लक्स बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो आउटगोइंग फ्लक्स कहलाएगा। और आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब दूसरा देखो, निगेटिव फ्लक्स। ठीक, इसमें भी दो केस आएंगे। केस 1, फ्लक्स नेगेटिव होगा यदि थीटा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच हो। किसके किसके बीच हो? 90 और 180 डिग्री के बीच अगर हो गया थीटा, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। दूसरा केस देखो, केस 2, इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है। अब देखो इनकमिंग फ्लक्स क्या है, तो यहां भी एक सूक्ष्म पृष्ठ लेते हैं और मान लेते हैं इस पर ऋण आवेश है। ठीक, तो ऋण आवेश जब ये है तो फ्लक्स अंदर की ओर आएगा। अब बतलाओ इसे कौन सा फ्लक्स कहोगे, इनकमिंग या आउटगोइंग? तो कहोगे सर यह इनकमिंग फ्लक्स है। और इनकमिंग फ्लक्स हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। जीरो फ्लक्स अर्थात शून्य फ्लक्स। यह सबसे महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक, इसमें कई पॉइंट्स हैं कि फ्लक्स जीरो कब कब होगा। चलो देखते चलो कितने केसेस हैं। केस 1, यदि इनकमिंग फ्लक्स बराबर हो जाए आउटगोइंग फ्लक्स के। सुना बात को? यदि इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर हो जाए। एक फिगर में दिखलाते हैं। यह एक पृष्ठ है। अब देखो फ्लक्स इधर से आता है, इधर से गुजर जाता है।
अब तुम ही लोग बतलाओ, जितना फ्लक्स इस पृष्ठ के अंदर आता है उतना ही बाहर भी जाता है, तो ऐसे फ्लक्स को कौन सा फ्लक्स कहते हो? तो यह हुआ इनकमिंग और यह हुआ आउटगोइंग। अब देखो तो यहां पर इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स बराबर है कि नहीं? जब इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स बराबर है तो इसका मतलब है कि फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। केस 2, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश स्थित नहीं हो, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश स्थित नहीं हो तब भी फ्लक्स का मान क्या होगा? जीरो होगा। केस 3, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल धनावेश बराबर कुल ऋणावेश। जब किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल धनावेश कुल ऋणावेश के बराबर हो जाए तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा। केस 4, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर एक या अनेक वैद्युत द्विध्रुव स्थित हो। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर एक या अनेक वैद्युत द्विध्रुव स्थित हो तब भी फ्लक्स का मान कितना होगा? जीरो। केस 5, यदि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के समांतर हो। यदि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के समांतर होगा तो समांतर होने पर भी वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य। तो यदि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के समांतर हो गया तब भी वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। चलो केस 6 देखते हैं। यदि थीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री, अर्थात वैद्युत तीव्रता क्षेत्रफल सदिश के लंबवत हो। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा अर्थात वैद्युत तीव्रता क्षेत्रफल सदिश दोनों लंबवत होगा तब भी वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। समझ गया बात को? यदि थीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, अर्थात वैद्युत तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे का क्या हो? लंबवत हो, तब भी वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य हो जाएगा। तो बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।